नेपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। इस विमान में क्रू समेत 19 लोग सवार थे। आपको बता दें कि यह विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसके कुछ समय बाद ही यानी सुबह करीब 11 बजे क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक ये प्लेन सौर्या एयरलाइंस का था। अब तक जो खबरें सामने आई है उसमें पता चला है कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में पहले भी इस तरह के हादसे देखने को मिल चुके हैं। इस बार का हादसा कुछ ज़्यादा ही गंभीर बताया जा रहा है। नेपाल में एक साल में औसतन एक विमान हादसे का शिकार होता रहा है। साल 2010 के बाद कम से कम 11 विमान हादसे देखने को मिले हैं। नेपाल में आखिरी विमान दुर्घटना पिछले साल 29 मई को भी एक ऐसा ही हादसा देखने को मिला था, जब तारा एयर का विमान क्रैश हो गया था और उसमें सवार सभी 22 लोग मारे गए थे। ये विमान हादसा नेपाल के मस्तंग जिले में हुआ था। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू हो गया था। आइए हम जान लेते हैं कि नेपाल में विमान उड़ाना इतना जोखिम भरा काम क्यों है, क्यों इतने हादसे होते हैं। दरअसल नेपाल में विमान हादसों के सबसे पीछे वजह है यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी नेपाल में ही स्थित है। पहाड़ों के बीच चट्टानों को काटकर रनवे बनाया गया है। रनवे की लंबाई भी बड़ी सीमित होती है। थोड़ी सी भी असावधानी विमान को खाई में गिरा देती है। नेपाल में एयरपोर्ट पर रनवे के एक तरफ पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ खाई। मौसम भी पल पल बदलता रहता है। ऐसे में पायलट को बड़ा ही बैलेंस तरीके से विमान को लैंड कराना पड़ता है। इसके लिए अच्छी तरह से ट्रेंड और अनुभवी पायलट को ही रनवे पर उतरने दिया जाता है। यही वजह है कि नेपाल में हर साल विमान हादसे होते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है, जो अपने आप में काफ़ी जोखिम भरा काम है। ब्लूबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लुकला के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। नेपाल की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की 2013 की एयर सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक मौसम पैटर्न की विविधता विमान संचालन के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। हादसों में बड़े विमानों की तुलना में छोटे विमानों से संबंधित दुर्घटनाओं की संख्या ज़्यादा है। नेपाल में ज़्यादातर हवाई पट्टियां पर्वतीय इलाकों में हैं। नेपाल में अचानक से मौसम का बदलना भी विमान के लिए खतरे को बढ़ाने का काम करता है। नेपाल में पर्याप्त प्रशिक्षित एविएशन स्टाफ की भी कमी के साथ साथ विमान सेवा को चलाने के लिए भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिसका सीधा असर एविएशन सेक्टर पर पड़ता है। नेपाल में नए विमानों के लिए बुनियादी ढांचे और उस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए निवेश की भी कमी है। जानकारी के लिए बता दें कि यूरोपीय संघ ने साल 2013 में नेपाल की सभी एयरलाइंस के अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा यूरोपीय कमीशन ने नेपाल एयरलाइंस पर 28 देशों के उड़ान भरने पर भी प्रतिबंध लगाया था। मार्च 2022 में स्थानीय अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि नेपाल सरकार की विफलता के कारण देश के विमान यूरोपीय संघ की ब्लैकलिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एविएशन सेफ्टी डेटाबेस की रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल में पिछले 30 सालों में 27 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से 20 घटनाएं तो पिछले एक दशक में हुई हैं। पुराना रिकॉर्ड देखें तो काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समुद्र तल से 1338 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ सबसे घातक विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। ये इलाका थोड़ा ज़्यादा जोखिम भरा है, क्योंकि ये एक संकीर्ण अंडाकार आकार की घाटी पर है और साथ ही ऊंचे और नुकीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में अधिकांश पायलटों का कहना है कि खड़ी और सक्रिय हवाई पट्टी होने के कारण यहाँ विमान को नेविगेट करना मुश्किल होता है। यहाँ छोटे विमानों को तो लाया जा सकता है, पर बड़े जेट लाइनर्स को नहीं लाया जा सकता। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।